हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं क्लास 10 का एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर प्रजनन। और आज का टॉपिक है प्रजनन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसके बारे में पूरे अच्छे ढंग से जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें, ताकि हम आपको अच्छे ढंग से इसके बारे में समझा सके। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि प्रजनन क्या है। हम लोग सभी जानते हैं प्रजनन एक ऐसा शब्द है जिससे लगभग लोग परिचित होंगे, लेकिन आज हमको सबसे पहले यह देखना है कि प्रजनन है क्या। तो प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसी एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। कोई भी जीव जब अपने समान ही अपनी ही प्रवृत्ति की, अपनी ही प्रकृति की जब नए संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम प्रजनन कहते हैं। और ये सब प्रजनन जो है ये सभी जीवों का एक प्रमुख गुण है, एक विशेष प्रकार का गुण है। और प्रजनन कोई भी जीव इसलिए करता है ताकि उनका अस्तित्व पृथ्वी पर समाप्त न हो। अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक कुत्ता हो या बंदर हो या बिल्ली हो, एक पीस है या दो पीस है, और अगर वो प्रजनन नहीं करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो बिल्ली या कुत्ते की प्रजाति ही इस धरती से समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि उनकी प्रजाति समाप्त हो जाए, इसलिए अपनी प्रजाति को पृथ्वी पर कायम रखने के लिए वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रजनन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी नए संतान की उत्पत्ति करता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि अपने जाति के जीवों का संरक्षण करना, यानी अपने जाति के जीवों का पृथ्वी पर कायम रखना ताकि वो समाप्त ना हो। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक जनन जिसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों कि आखिर अलैंगिक जनन कहते किसको हैं। तो अलैंगिक जनन प्रजनन की एक ऐसी विधि है, ध्यान से समझेंगे कि अलैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक ही जनक किसी चीज में भाग लेते हैं। किस चीज में, कहने का मतलब मेरा यह है कि बच्चे की जो उत्पत्ति होती है इसमें केवल बच्चे को जन्म देने का काम एक ही जनक करते हैं। जनक माने क्या हुआ, अब ध्यान से समझेंगे। मान लिया जाए कि यह कोई जीव है और इससे जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो नए जीव की उत्पत्ति, मान लिया जाए कि ये एक जीव है और इससे एक नए जीव की उत्पत्ति हो गई। तो जब ये नए जीव की उत्पत्ति होगी तो नए जीव के उत्पत्ति में ये जनक अकेले भाग लेता है, इसमें किसी भी अन्य जीव की सहभागिता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी जीव प्रजनन क्रिया में अकेले भाग लेता है और संतानों की उत्पत्ति होती है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रजनन में दो जीव भाग नहीं लेते हैं और इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलन नहीं होता है। और इस प्रकार के जो प्रजनन क्रिया होती है, इस प्रकार के प्रजनन में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर दो जीव हो, मान लिया जाए कि नर और एक मादा हो, अगर उनसे जो संतान उत्पन्न होती है तो निश्चित है कि अगर पुत्र होता है तो कुछ गुण मां के जाते हैं, कुछ गुण पिता के जाते हैं।
दोनों के आधे आधे गुण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो जीवों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में कोई भी जीव अकेले नए जीव की उत्पत्ति करता है, जिससे जो नए संतान उत्पन्न होते हैं बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। आखिर ये अब सवाल उठता है कि आखिर ये अलैंगिक जनन होता किसमें है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, जीवाणुओं में, इन युगलिना में, ये सभी जीवों में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब देखिए अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है कि हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये अमीबा है। चलिए हम मान लेते हैं ये अमीबा है। अमीबा में एक केंद्रक और ये हो गया आपकी केंद्रक जीव। तो एक जीव है और अलैंगिक जनन में जीवों का कोई विशेष प्रजनन अंग नहीं होता है और ना ही इनके कोई युग्मक होते हैं। अब इनकी जब दूसरे जीव की उत्पत्ति होगी तो ये क्या होता है कि केंद्रक बढ़ना शुरू करता है। तो मान लिया जाए कि ये अमीबा है, इसमें केंद्रक बढ़ेगा। अब बढ़ते 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 ये क्या होता है कि ये एरिया पतला होता चला जाता है और अंत में यही कटकर और दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहां से ये आपका केंद्रक बड़ा हुआ और यहां से ये कटेगा और कट करके और एक दो जीव बन जाता है। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन में एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो अलैंगिक जनन की अगर प्रमुख विशेषता अगर हम लोग देखते हैं तो अगर परीक्षा में यह पूछता है कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं। दूसरा, अलैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान होते हैं, यानी बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन में दो युग्मक भाग नहीं लेते, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है और अलैंगिक जनन में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो लैंगिक जनन की अपेक्षा काफी तेजी से होती है। अभी हम आपको बताएंगे कि लैंगिक जनन क्या है। तो हम समझ गए होंगे बच्चों कि आखिर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं और उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है और इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसका ठीक अपोजिट हम लोग चलते हैं। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दो जीव भाग लेते हैं और इसमें एक नर होता है और एक मादा होता है, और दूसरा कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भी भाग लेते हैं और दोनों के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है और युग्मक का निर्माण होता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसको अब हम थोड़ा सा पिक्चर से समझते हैं। देखिए यहां तस्वीर के माध्यम से देखते हैं कि लैंगिक जनन, तो ध्यान देंगे बच्चों कि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निषेचन होता है। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं। ये आपका एक नर युग्मक और मान लिया जाए ये आपका हो गया एक मादा युग्मक। चलिए तो मान लिया जी ये हो गया नर और ये हो गया मादा। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों के मिलने से, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों के मिलने से यहां निषेचन की क्रिया होती है और एक जायगोट बनता है, तो इसी जायगोट से एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम समझ गए कि प्रजनन क्या है
और यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखकर जरूर डालें। तब तक के लिए जय हिंद।